इस हरकत के दौरान आप देखेंगे कि एक ब्रिज लेइंग टैंक BLT-72 के द्वारा लगाए गए ब्रिज का इस्तेमाल करके एक अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम रास्ते में आई बाधा को पार करके अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करेगा। अपना ध्यान सामने पहले से मौजूद अपग्रेडेड L-70 वेपन सिस्टम के ऊपर ले जाएं। ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स का इस्तेमाल करके खुद को विजिबल नियर इंफ्रारेड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडार बैंड से अपने आप को छुपाए हुए हैं। अब आप इन नेट्स के हटने के बाद इस वेपन सिस्टम को अपने सामने देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है जो रिकवरेबल है और अपने एयर डिफेंस क्रू को वास्तविक रूप से प्रशिक्षण देने में मदद देता है। रेंज की सुरक्षा तथा गति को ध्यान रखते हुए कुछ ही देर में इन्हें ऊंचे ऑल्टीट्यूड से उड़ाया जा रहा है, जिसका दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे भी छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले एरियल टारगेट्स दाहिने से बाएं इंगेजमेंट एरिया की तरफ उड़ते हुए दिखेंगे। ये वेपन सिस्टम्स इन एरियल टारगेट्स को अपने सटीक और तीव्र प्रहार से बर्बाद करेंगे। आपने अभी देखा किस तरह से हमारी ये एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम ने दुश्मन के हवाई हमले को अपने सटीक फायर से नाकाम कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वदेश में निर्मित बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से शिवाज सर, कितना इंटरेस्टिंग है कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालात कुछ भी हो, चुनौती जैसे भी हो, भारतीय हथियार और भारत की क्षमता इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, ये आप मैसेज दे रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि देखो भारत के अंदर अब क्षमता और काबिलियत है कि अपने हथियार खुद बना सकता है और वो स्टेट ऑफ आर्ट है और उनकी जो कैपेबिलिटी को आप डिस्प्ले कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। और यही नहीं, भारत के लोगों के लिए एक प्रकार विश्वास दिलाना कि हमारे अंदर अब कितनी काबिलियत और क्षमता है। जो हथियार हम बाहर से खरीदते थे आज हम वो खुद बना रहे हैं और उनके आज आप दिखा रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो मुझे लगता है कि ये चीन और पाकिस्तान को तो डर होगा ही, मगर ये साथ में अपनी जो लोग हैं उनको भी ये विश्वास होगा कि भारत के अंदर कितनी क्षमता और काबिलियत है और किस प्रकार से हमने जो हथियार अब अपने आप, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। भारत अब हथियार अपने लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएगा। आप देखें ब्रह्मोस मिसाइल है, बाकी आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा है, आपका स्वाति रडार है और आपका जो नाग मिसाइल है, आकाश मिसाइल, ये सब के सब अब दूसरे देश भी ले रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है कि आज हमारे वेपन चलो आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के जहां नैब्स और तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुरभि। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में अब भारत का जो डंका है वो बजेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हथियार की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी A9 वज्रा साउथ कोरिया में बनता है, अब भारत LNT बना रहा है। जो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज दाहिनी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर
और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हैवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकत करते हुए देखेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले यानी ये वो व्हीकल्स हैं जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, यानी इनको आप ईस्टर्न लद्दाख के बर्फीले इलाकों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में भी आसानी से चला सकते हैं। और ये देखिए ये भारत में निर्मित है, यानी जब छोटी टुकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है जिसमें 10 से 12 लोग हों, 6 से 7 लोग हों, इन छोटी टुकड़ियों को लगातार डिप्लॉय करने के लिए इन चोटियों पर, इन इलाकों में इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी अगर हम देख रहे हैं कि कैसे पहले लगातार आर्मर्ड ने, आर्टिलरी गन्स ने दुश्मन के इलाकों को टारगेट किया, उसके बाद ये छोटी छोटी टुकड़ियां यानी ये गाड़ियों में भरकर ये आगे उन इलाकों को कैप्चर करने के लिए पहुंच रही है। ये दरअसल उसी की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग ड्रोन से की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन से अनआर्म्ड व्हीकल से इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फोर्सेस है वो उस जगह पर पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वहां पर अब दुश्मन के निशान या दुश्मन के जो लोग हैं वहां पर नहीं है और उसके बाद ही आगे डिप्लॉयमेंट की जाए। ये दरअसल ऑफेंसिव ऑपरेशंस की एक तैयारियां होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप ऐसे ऑपरेशंस को आगे लेकर जाते हैं तब आप ऐसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है क्योंकि तीनों सेनाओं के विंग, यानी आप, मैं लगातार बता रहा हूं कि स्पेशल फोर्सेस के जो तीनों विंग है, मार्कोस हो, आपके गरुड़ कमांडो, स्पेशल फोर्सेस हो, वो तीनों इसको ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं। यानी युद्ध के मैदान में जब आपकी तीनों क्षमताएं एक साथ मिलती हैं तो आपको किस तरीके से विजय दिलाती है, आपके ऊपर प्रेशर कम होता है लॉजिस्टिक्स का, उसको कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इसमें ना सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ उनके लॉजिस्टिक्स, उनके ड्रोन्स, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स, उनके आर्टिलरी गन्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें एक साथ मिली हुई है। और यही वजह है कि लड़ाई के मैदान में सुमित हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को कैसे इसी क्षमता के तहत उनसे लैस किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और सुरभि अभी खास बात यह भी है क्योंकि अभी ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद एक डिस्प्ले किया जाएगा, यानी 50 मिनट की ये जो लाइव फायरिंग हम देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी लाइव देख रहे हैं। उसके बाद इस स्वदेशी हथियारों की एक तरीके से आप प्रदर्शनी कह सकते हैं, वो उनको दिखाया जाएगा जो डिफेंस अटैचे हैं, जो लगातार डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, उनको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भारत में बने हैं। और दुनिया के कई देश, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि दूसरी का मॉरिशस हो, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लगातार इसको लेने के लिए, इजिप्ट जैसे कंट्रीज जो हैं जो तेजस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये वो कंट्रीज हैं जो भारत से ये हथियार लेना चाहते हैं। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है और आगे बढ़ते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। अभी आपके सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं से दाहिने इस प्रकार हैं। 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स और 81 मिलीमीटर मोटर। ये सभी हथियार अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 6 तथा 8 में बर्बाद करेंगे। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान इन्फेंट्री वेपन्स की तरफ ले जाएं।